गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो बच्चे यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, एसएससी जीडी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास से मैं 50 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आने वाला एग्जाम है यूपी पुलिस, होमगार्ड और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जिन प्यारे साथियों यूपी पुलिस, होमगार्ड या एसएससी जीडी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। शुरू करते हैं अपना आज के सवालों को। पहला जो है, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ए है सूरत, बी है मद्रास, सी है कलकत्ता और डी है बॉम्बे। तो जो पहले का ऑप्शन सही होगा, उत्तर नंबर ए सही होगा, यानी कि सूरत में। दूसरा जो है देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किस वर्ष मिला था? ए 1599, बी 1600, सी 1605 और डी है 1612 में। जो दूसरे का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर है बी, यानी 1600 में। तीसरा जो है देखिए हम लोगों का, फ्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1773 में और डी 1734 में। जो 3 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है, फ्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा जो है, फ्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ए वारेन हेस्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी हेक्टर मुनरो और डी है डलहौजी जी। तो जो 4 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट क्लाइव। पाँचवाँ देखिए, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच, बी अंग्रेज एवं मराठा के बीच, सी अंग्रेज एवं मीरा कासिम के बीच और डी है अंग्रेज एवं नवाब सिराजुद्दौला के बीच। जो 5 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच। 6वां है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेज़ली, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड डलहौजी। जो 6 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 7वां, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ए झांसी से, बी कानपुर से, सी मेरठ से और डी दिल्ली से। जो 7 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि मेरठ से। 8वां, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी तात्या टोपे, सी बहादुर शाह जफर और डी कुंवर सिंह। जो 8 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बहादुर कुंवर सिंह, सॉरी, बहादुर शाह जफर। 9वां, झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? ए मुन्नीबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी चंद्रमुखी और डी दुर्गाबाई। जो 9 का ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, मुन्नीबाई। प्रश्न संख्या 10 है, डलहौजी की हड़प्पा नीति को क्या कहा जाता है? ए सहायक संधि, बी नीति आयोग, सी व्यापगत का सिद्धांत और डी है साम्राज्य नीति। जो 10 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है सी, यानी व्यापगत का सिद्धांत नीति कहा जाता है। 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 में, बी 1890 में, सी 1905 में और डी 1915 में। जो 11 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 1885 ईस्वी में। 12 है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी एमओ हिमू, सी दादा भाई नौरोजी और डी है तिलक। जो आप लोगों का 12 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी एमओ। ये देखिए आपने 13 नंबर, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? ए 1903 में, बी 1905 में, सी 1907 में और डी 1911 में। तो 13 का ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो दूसरे के पास भी पहुंचे। 14 का है, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? ए खिलाफत आंदोलन से, बी बंगाल विभाजन से, सी असहयोग आंदोलन से और डी भारत छोड़ आंदोलन से। तो 14 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन संबंधित है। 15 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1911 में, डी 1916 में। जो 15 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 16 है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ए 1915, बी 1916, सी 1917 और डी 1919। जो 16 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी है, 1916 में लखनऊ की समझौता हुई थी। 17 है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ए तिलक, बी एंटी बेसेंट, सी दोनों और डी गांधी जी। जो 17 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी दोनों किए थे, तिलक जी किए थे और एनी बेसेंट ने। 18 देखिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ए नील की खेती से, बी चाय बगाना से, सी कपास से और डी जूट से। जो 18 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, नील की खेती से संबंधित है। 19 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1917, बी 1919, सी 1920 और डी 1922।
22 जो 19 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 20वां है चौरी चौरा की घटना कब हुई? ए 1919, बी 1920, सी 1921 और डी 1922। जो 20 का ऑप्शन सही है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी। ये जो घटना हुई थी गोरखपुर में हुई थी, याद रखिएगा। 21 जो कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 1927 में, बी 1929 में, सी 1930 में और डी 1932 में। जो 21 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 1930 में हुआ था। 22 है दांडी मार्च किससे संबंधित है? ए नमक सत्याग्रह से, बी असहयोग से, सी खिलाफत से और डी भारत छोड़ से। तो जो 22 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, नमक सत्याग्रह से। 23 देखिए, डंडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? ए नेहरू जी, बी पटेल जी, सी सुभाष बोस जी और डी गांधी जी। जो 23 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि गांधी जी। 24 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? ए 1939, बी 1940, सी 1942 और डी 1945। 24 का जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। 25 है करो या मारो का नारा किसने दिया? ए नेहरू जी, बी गांधी जी, सी पटेल जी और डी सुभाष बोस जी। तो जो 25 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी गांधी जी ने दिया था। 26 देखिए, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ए सुभाष चंद्र बोस, बी राम बिहारी बोस, सी लाला लाजपत राय, डी भगत सिंह। जो 26 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी रास बिहारी बोस ने। 27 है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? ए 1941, बी 1942, सी 1943 और डी 1945। जो 27 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। 28 है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, सी बी गांधी जी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी नेहरू जी। जो 28 का ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, सुभाष चंद्र बोस। 29 है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए 1942 में, बी 1945 में, सी 1946 में और डी 1948 में। जो 29 का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है, 1946 में। तीसरा जो है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ए 15 अगस्त 1946, बी 26 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1947 और डी 26 नवंबर 1949 में। जो 30 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 15 अगस्त 1947 को। 31 है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ए माउंटबेटन था, बी राजगोपालाचारी, सी बेवेल और डी जो है हम लोगों का कर्जन। जो 31 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी राजगोपालाचारी था। 32 जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 1946 में, बी 1947 में, सी 1948 में और डी 1949 में। जो 32 का ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन नंबर ए है, 1946 में। 33 जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949 और सी जो है 26 जनवरी 1950 और डी जो है 2 अक्टूबर 1950। जो 33 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 26 जनवरी 1950। 34 जो है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ए गांधी जी को, बी नेहरू जी को, सी राजेंद्र प्रसाद को, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो 34 का ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। 35 जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ए भारतीय सदस्य नहीं थे, बी अधिक कर थे, सी नीति शिक्षा नीति थी और डी सैन्य नीति थी। तो जो 35 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे साथियों, इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को आज जीके जीएस का 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया, जो आने वाला एग्जाम यूपीपी, यूपी होमगार्ड और आरआरबी ग्रुप डी और एसएसजीडी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी मोटिवेट हों। जय हिंद।